नमस्कार, मैं विष्णु पारवानी फिर एक छोटे से टॉपिक के साथ अपने चैनल साइक वर्ल्ड में। साइक का नाम क्यों रखा? सिंपल बात है कि हम लोग सब मनुष्य हैं और साइकोलॉजी इस दुनिया के अंदर सबसे वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे परमात्मा प्रकृति वास्ट है, वैसे साइकोलॉजी भी बहुत वास्ट है। तो ये कभी एंडिंग होने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारी मानसिकता समय के हिसाब से बदलती है। तो आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। आज का मेरा टॉपिक है कि समुद्र के किनारे पे जो सर्च लाइट होती है वो हमें अपने जीवन में क्या सिखाती है। सो लर्निंग्स फ्रॉम सर्च लाइट। चलिए सिंपल से ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ। सर्च लाइट जो होती है उसके ऊपर एक सर्च लाइट का एक खंभा होता है और वो समुद्र और रेत के एक बाजू पानी होता है, एक बाजू रेत होता है, उसके बीच उसको बनाया जाता है। उसके ऊपर है बहुत बड़ी सर्च लाइट, एक लाइट रखी जाती है जो दूर किलोमीटरों तक हमको बहुत सारी कुछ चीज़ें दिखाई देती है, दिखाने में हमें मदद करती हैं। तो रात के टाइम में जब अंधेरा हो जाता है तो वो सर्च लाइट को जो लोग हैं उसको ऑपरेट करते हैं। वो सर्च लाइट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है लाइट की कैपेसिटी अंदर और दूसरी होती है उसकी रिफ्लेक्ट करने की शक्ति, कहाँ तक वो दूर तक जाती है। हर एक के अपने एक वॉट्स रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रहता है और उसका रिफ्लेक्शन का कैपेसिटी कितना होता है, कितने किलोमीटर तक जाती है। तो इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? चलिए आइए मैं आपको बता देता हूँ कि उस जीवन से क्या संबंध है। सर्च लाइट के अंदर जो लाइट है और जो लाइट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हॉर्स पावर यूज़ होता है और जो रिफ्लेक्शन होता है, वो दो चीज़ें हैं हमारे जीवन के अंदर। ध्यान मतलब हमारी कैपेसिटी और ध्यान हमारी रिफ्लेक्ट करने की शक्ति, जिससे हम दूर तक रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ज्ञान और ध्यान और वो जो लाइट है वो है हम मनुष्य। तो अभी हमारा क्या होगा, हम सर्च लाइट एक समय पे या तो समुद्र के सामने रख सकते हैं या तो रेत के सामने। मतलब हमारा ध्यान या तो समुद्र की तरफ होगा या तो रेत की तरफ होगा। ठीक है, अभी रेत है, उसकी लिमिटेशंस है, मतलब वो है हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, उसकी लिमिटेशंस है। वो दिन को ही सिर्फ हमारे साथ होता है, रात को हमारे साथ नहीं होता है, दिन को होता है। उसकी लिमिटेशंस है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बसी हुई रहती हैं। तो जैसे हमारा जीवन भी है, उसकी लिमिटेशंस है कि हम अपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जो अंदर की चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें हैं, वो सब परिवार को नहीं बता सकते, हमारी पीड़ा नहीं, तो वो लिमिटेड है। बाकी गया समुद्र। समुद्र मतलब ईश्वर, समुद्र मतलब हमारे अंदर की आत्मा, हमारे अंदर मन के अंदर जो थॉट्स हैं, मन के अंदर जो बातें। अभी आप देखिए, हम लोग समझो सर्च लाइट को समुद्र के ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब मैं अपना ध्यान ईश्वर, प्रकृति, परमात्मा के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं मेडिटेशन करूँगा, ध्यान में बैठूँगा। तो ध्यान में बैठूँगा तो क्या होगा, ध्यान में बैठूँगा तो मुझे पहले थॉट्स आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, गलत आएंगे, अच्छे आएंगे, मट्टी लाएंगे, ये लाएंगे। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं तो हमारे थॉट्स समुद्र के लहरों को जैसे हो गए। उसके बाद मैं गहरा जाऊँगा, मुझे कुछ दिखेगा, अच्छा दिखेगा, बुरा दिखेगा। फिर और गहरा जाऊंगा, फिर समुद्र के अंदर जाऊंगा और कुछ दिखेगा, कभी जानवर दिखेंगे, कभी चीज़ें दिखेंगी। ये सब क्या है? ये सब है हमारे ध्यान की गहराई। जब हम अंदर जाते हैं तो हमें अपने अवगुण दिखाई देते हैं। जब हम उन अवगुणों को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ, जैसे समुद्र की लहरें तो आ गई, चलो दूर से आप देखोगे। कभी कभी सर्च लाइट में ऐसा भी फंक्शन होता है कि हम लोग उसको दिन में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बायनाकुलर बोलते हैं। वैसे ही होती है वो, सर्च लाइट में भी एक सिस्टम होता है। तो दिन में हम लोग क्या करते हैं, दूर से कौन से जहाज़ आ रहे हैं, कौन सी चीज़ें आ रही है, पानी के गहराई में जाके हम लोग बहुत सारी ढूंढते हैं। तो वो दिन में क्यों ढूंढते हैं, रात को हम लोग क्यों नहीं ढूंढते हैं? क्योंकि रात को हम लोग ध्यान में गए, उसी से हमने कैपेसिटी गेन की और दिन में हम उसको रोशनी में। तो यही चीज़ है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से जो हमको ऊर्जा आती है वो हमारे नॉर्मल जीवन में, जब हम अपने भौतिक जीवन में होते हैं, वहाँ पे हमको वो बहुत सारी शक्ति दिखती है चीज़ें समझने के लिए। दिन में दूर से जहाज़ दिखते हैं, रात में भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो रात में बहुत सारी चीज़ें हमारे दुश्मन दिखते हैं। तो जब आप अंधेरे में बैठोगे, मतलब आप अपना ध्यान अपने अंदर लगाओगे, जहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस है, तो वहाँ पे आपको अपने दुश्मन जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं, काम, क्रोध, दो, मोह, अहंकार, पक्षपात, गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। तो सर्चलाइट हमको क्या सिखाती है कि तुम्हारा जो जीवन है वो जीवन निर्भर कर रहा है तुम्हारे ध्यान के ऊपर। तुम्हारा परिवार एक लिमिटेशंस पे है, लेकिन तुम जिस इन्फिनिट को देखते हो, जिस अकत को देखते हो,
जो जिसको हम लोग समुद्र को माप ही नहीं सकते हैं, उसके अंदर तुम जितना गहरा जाओगे, जितना गहरा जाओगे, जितना गहरा जाओगे, उतना तुमको चीज़ें मिलेगी, उतनी तुम्हारी, जितनी तुम अपने ध्यान को ज्ञान से कॉन्सेंट्रेट करोगे, उतनी तुम्हें चीज़ें मिलेंगी। अब आप बोलोगे कि ये रात का टाइम, दिन का टाइम, रात का टाइम जो है वो रात का टाइम है, या तो हमें अंदर अपने जाना है, या तो जो सवेरे का टाइम है अमृत वेला, जहाँ पे ना दिन होता है ना रात होती है, उस समय हमें ध्यान में जाना है। उस समय ध्यान, उस समय क्या होता है, आपको जैसे मुझे उस दिन बताया था कि बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है, तो प्रकृति का भी क्लॉक है। उस समय 2 घंटे जो होते हैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, उस पीरियड को बोलते हैं ट्रांजिटरी फेस, जहाँ पे ना दिन होता है ना रात होती है। उसको कोई प्रभात बोलते हैं, कोई अमृत वेला बोलते हैं, कोई ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वो ट्रांजिटरी फेस है, मतलब रात जो है वो दिन को चीज़ देने वाली है, लेकिन अभी तक उसका फेस नहीं हुआ है। मतलब हम लोग, जैसे मुझे अभी, मैं लेगोस जाता हूँ, नाइजीरिया बहुत बार गया हूँ, तो मैं जैसे लेगोस जाता हूँ तो मैं या तो केनिया से जाता हूँ, या तो इथियोपिया से जाता हूँ, या तो इजिप्ट से जाता हूँ। तो मुझे अभी जैसे यहाँ से जहाज़ मिला, मैं सीधा केनिया गया। केनिया वहाँ पे मुझे एयरपोर्ट पे बिठाया गया कि आपको 2 घंटा रुकना है, 2 घंटे के बाद आपका दूसरा फ्लाइट आएगा, आप फिर अपने लेगोस चले जाना। तो 2 घंटे क्या हो गया, तो मैं पैसेंजर इन ट्रांजिट हूँ। मतलब मैं ना इंडिया का हूँ, ना नाइजीरिया का हूँ, ना केनिया का हूँ, मैं ट्रांजिट में हूँ अभी भी। तो वो ट्रांजिटरी फेज जो 2 घंटा रहता है ना, वो ट्रांजिटरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप उस ट्रांजिटरी फेज में 2 चीज़ें कर सकते हैं कि जो कल आपसे हो गया और जो आज करने वाले हो। इसीलिए जितने सारे गुरु हैं, जितने सारे ऋषि संत, हिंदुओं में, मुसलमानों में, क्रिश्चियनों में, जितने भी हैं, डॉन, प्रभात, फजर बोलते हैं शायद अरबी में, फजर की नमाज सवेरे जो रहती है। तो जितनी भी लोगों ने, जैसे हमारे हिंदू धर्म गुरु थे, इवन भगवान थे, वो सब बोलते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का यही फ़ायदा है कि आप ब्रह्म के नज़दीक रहते हो, अपने आप के नज़दीक रहते हो। तो सर्च लाइट हमको क्या सिखाती है कि हम दिन के अंदर रेत को ध्यान दें, शाम के टाइम में हम अपना गहरा जाएं। मतलब दिन, मतलब जब हमारा भौतिक लाइफ है, हमारा परिवार है, हमारा घर है, तो रात मतलब हमारा मेडिटेशन, ध्यान, और सवेरे का टाइम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, या कभी भी ध्यान तो कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो हमें स्पेसिफिक बता रही है कि अपना ध्यान तुम अगर समुद्र में डालोगे तो अकत की बातों सीखोगे, बहुत गहरा जाओगे, तुम्हें अपनी बुराइयां नज़र आएगी। जब तुम अपनी बुराइयों को देखोगे तो तुम फिल्टर करते जाओगे, इंट्रोस्पेक्शन करते जाओगे, तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होते जाएगा। तो छोटा सा एक उदाहरण मैंने दिया कि इस ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा, प्रकृति और प्राणी, परमात्मा पिता है क्योंकि उसने पैदा किया है, प्रकृति माता है क्योंकि वो पाल रही है, और प्राणी उनकी औलाद है। तो ये एक प्रकृति का छोटा सा उदाहरण जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज कि मैं बताऊं कि सर्च लाइट हमारे जीवन में हमें सिखाती है कि ज़्यादा समय हमें अपने आध्यात्मिक चीज़ों को देना है, भौतिक चीज़ों को भी समय देना है, लेकिन जब आप आध्यात्मिक चीज़ों में गहरा जाओगे तो आपको भौतिक चीज़ें बहुत आसान लगेगी। जितने भी सारे संत, ऋषि, मुनि, जितने भी सारे भगवान हैं, सब लोगों ने शादी की, सब लोगों का परिवार था। आप भगवान कृष्ण को देखिए, भगवान रामचंद्र को देखिए, उन्होंने हमें बहुत सारे उदाहरण दिए क्योंकि उनको मालूम है कि प्राणी जो है उसको पूरे प्रकृति का सार मैंने उसके ऊपर डाला है। लेकिन प्राणी प्रकृति का सार डाला, अगर वो प्राणी खुद को परमात्मा ना समझे, इसको मैंने मन दिया है जो 84 लाख जूनियों का, 84 लाख कैरेक्टर्स का एक मिश्रण है, और वो उसको तंग करेगा। और उस मन को जब उसने कंट्रोल किया तो पूरी दुनिया उसकी हो गई, वो मेरे जैसा परमात्मा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी को भी कोई चीज़ आसानी से दे देंगे तो शायद वो मेहनत नहीं करेगा, लेकिन मेहनत से पाई हुई चीज़ का जो आनंद होता है, जो फल होता है, उसका मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसी छोटे से विचार के साथ, सर्चलाइट के जैसे हमारा जीवन, हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारा शरीर एक जगह फोकस रहे, और परमात्मा हमें अपने गहरे समुद्र में और गहरा डाले कि हम उसमें डूब के मोती, हीरे लेके आएँ। और अपने जो दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जैसे रात को पानी के जहाज़ से स्मगलर्स लोग स्मगलिंग करते हैं, तो हमारे मन में कौन सी चीज़ें स्मगल कर रही हैं, हम क्या क्या दोष रख रहे हैं, क्या पाप रख रहे हैं, इस सबको देखने की हमें सर्चलाइट के द्वारा परमात्मा शक्ति प्रदान करे। इसी विचार के साथ धन्यवाद।